हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। चलिए सेट डिस्कस करते हैं। अब ये सेट बेसिकली एक वेन डायग्राम बेस्ड सेट है। ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज दे आर डिस्कसिंग टू प्रपोजल्स ए एंड बी। सो प्रपोजल ए इज बाय द अथॉरिटीज टू इंट्रोड्यूस द ड्रेस कोड ऑन द कैंपस, एंड प्रपोजल बी जो है दैट इज बाय द स्टूडेंट्स टू अलाउ द मल्टीनेशनल फूड फ्रेंचाइजीज टू सेट अप द आउटलेट्स ऑन द कॉलेज कैंपस। ठीक है, दो प्रपोजल्स हैं, ए और बी, एंड अ स्टूडेंट डज नॉट नेसेसरली सपोर्ट ईदर ऑफ द टू प्रपोजल्स। तो ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को दोनों में से किसी प्रपोजल को सपोर्ट करना ही है। हो सकता है कोई बच्चा ए को करे, कोई बी को करे, कोई दोनों को भी कर सकता है। हो सकता है कोई किसी प्रपोजल को सपोर्ट ना करे, दैट इज आल्सो पॉसिबल। आल्सो in the upcoming election for the student union president, there are two candidates in the fray, Sunita and Ragini. So every student prefers one of the two candidates. ठीक है जी, अभी यहाँ पे चॉइस नहीं है, एवरी स्टूडेंट प्रेफर्स वन ऑफ द टू कैंडिडेट्स। तो जैसे प्रपोजल के ये लिए ये था कि किसी स्टूडेंट के पास ऑप्शन है कि वो ए को सपोर्ट करे या बी को करे या किसी को भी ना करे, लेकिन जब कैंडिडेट की बात आती है तो एवरीवन इज सपोर्टिंग वन कैंडिडेट अमंग द टू। अब यहाँ पे ध्यान रखना, प्रेफर्स वन लिखा है, नॉट एटलीस्ट वन। अगर एटलीस्ट वन होता तो हो सकता था कुछ ऐसे बच्चे होते जो दोनों को भी प्रेफर कर रहे होते, सपोर्ट कर रहे होते। ठीक है, दैट इज नॉट द केस। तो हर बच्चा एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा। Now a survey was conducted among the students by picking up a sample of 500 students. So following information is noted. First point says 250 students supported the proposal A and 250 students supported the proposal B. अब 250 स्टूडेंट्स ने ए को सपोर्ट किया है प्रपोजल को, डजंट मीन कि इन्होंने एक्सक्लूसिवली ए को किया है। मतलब इसका मतलब ये कि 250 लोगों ने ए को सपोर्ट किया है। हो सकता है इन 250 में कुछ ऐसे हो जिन्होंने सिर्फ ए को किया, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ए के साथ बी को भी सपोर्ट किया हो। द सेम इज ट्रू फॉर बी आल्सो। Second says among the 200 students who preferred Sunita as the student union president, 80% supported the proposal A. अब देखो, इसके बाद की इंफॉर्मेशन ऐसे रैंडमली पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उससे कुछ नहीं हासिल होने वाला। बेटर ये कि हम यहाँ पे वेन डायग्राम बनाएं। इनफैक्ट वेन डायग्राम्स हमारे पास दो बनेंगी, एक रागिनी के लिए बनेगी और एक सुनीता के लिए बनेगी, क्योंकि अ, रागिनी के केस में और सुनीता के केस में, दोनों ही केसेस के अंदर कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो प्रपोजल ए को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ हो सकते हैं जो प्रपोजल बी को सपोर्ट कर रहे हैं, या कुछ ऐसा भी हो सकते हैं जो ए या बी में से किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेन डायग्राम बनाएंगे। लेट्स से जो फर्स्ट वाली है दैट इज फॉर रागिनी, और सेकंड जो है ये सुनीता के लिए है, और ये है फॉर प्रपोजल ए, प्रपोजल बी, सिमिलरली ए एंड बी। अब हमें यहाँ वैल्यूज नहीं पता। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं, लेट्स से, अच्छा कितने कितने बच्चे यहाँ पे क्लियरली मेंशन है सेकंड पॉइंट में, 200 स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग सुनीता। तो सुनीता को टोटल 200 लोग प्रेफर कर रहे हैं आउट ऑफ 500। तो रागिनी को टोटल 300 लोग प्रेफर करेंगे। अब इन 300 में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ ए को, ए प्रपोजल को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ बी को करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ए और बी दोनों को करेंगे, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो ना ए को कर रहे हैं ना बी को कर रहे हैं। तो यहाँ पे चार कैटेगरीज आ जाएंगी। तो मान लीजिए जो सिर्फ ए को कर रहे हैं उनका नंबर ए है, जो ए और बी दोनों को कर रहे हैं उनका नंबर बी है, जो सिर्फ बी को कर रहे हैं उनका नंबर सी है, और जो ए और बी में से किसी को भी नहीं कर रहे हैं उनका नंबर एक्स है। तो यहां से आप कह सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 300। ठीक है, तो एक्स कौन से बच्चे हैं जो ना ए को सपोर्ट कर रहे हैं ना बी को कर रहे हैं। ठीक है, वो बाहर है वेन डायग्राम से। सिमिलरली आप सुनीता के लिए भी यहाँ पे वैल्यूज दे सकते हो। लेट से डी वो है जो सिर्फ ए को कर रहे हैं, ई दोनों को कर रहे हैं, और एफ सिर्फ बी को कर रहे हैं, और लेट से वाई बच्चे वो हैं जो ना ए को कर रहे हैं ना बी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब हम अगले पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट कह रहा है जो 200 लोग, 200 बच्चे सुनीता को प्रेफर कर रहे हैं, उनमें से 80% जो है वो प्रपोजल ए को सपोर्ट कर रहे हैं। 80% आर सपोर्टिंग द प्रपोजल ए। अब सुनीता के केस में प्रपोजल ए को सपोर्ट करने वाले डी और ई लोग हैं। इसका मतलब यहाँ पे डी प्लस ई की वैल्यू दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 80% ऑफ 200। नाउ 80% ऑफ 200 इज 160। तो यहाँ से डी प्लस ई की वैल्यू आपकी 160 आ जाएगी। सो इसको नंबर 1 दे देते हैं इक्वेशन को। थर्ड पॉइंट सेज अमंग दोज हु प्रेफर्ड रागिनी, 30% सपोर्टेड द प्रपोजल ए। अब रागिनी के केस में ए को कौन सपोर्ट कर रहा है, प्रपोजल ए को, ये ए लोग और ये बी लोग। तो इसका मतलब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, दिस इज इक्वल टू
ये कौन, कितने लोग हैं? 30%। अमंग दोज हु प्रेफर्ड रागनी, 30% लोग ए को सपोर्ट कर रहे हैं। तो 30% किसका निकालना है आपने? 300 का। ठीक है, 30% ऑफ 300। तो 30% ऑफ 300 इज 90। यहाँ 90 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 20% ऑफ दोज हु सपोर्टेड द प्रपोजल बी प्रेफर्ड सुनीता। बी प्रपोजल को कितनों ने किया हुआ है सपोर्ट? 250 ने। ठीक है, तो 20%, सॉरी 20% ऑफ 250, ये आपका बन जाएगा 50। तो 50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुनीता को प्रेफर किया हुआ है। अब ये 50 लोग कौन है? 20% ऑफ दोज हु सपोर्टेड द प्रपोजल बी प्रेफर सुनीता। तो सुनीता के केस में हमको देखना है ये, सुनीता के केस में जो बी को सपोर्ट कर रहे हैं वो ई और एफ है। तो यहां से आप कह सकते हो ई और एफ का टोटल हमें दे रखा है, दैट इज 50। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पॉइंट, 40% ऑफ दोज हु डिड नॉट सपोर्ट द प्रपोजल बी प्रेफर्ड रागनी। अब यहाँ पे बोला गया 40% ऑफ दोज हु डिड नॉट सपोर्ट द प्रपोजल बी। ओवरऑल जिन लोगों ने बी प्रपोजल को सपोर्ट नहीं किया है, उसके 40% ने रागनी को सपोर्ट किया हुआ है। तो जिन लोगों ने बी प्रपोजल को सपोर्ट नहीं किया हुआ और रागनी को सपोर्ट किया हुआ है, जिन लोगों ने बी प्रपोजल को सपोर्ट नहीं किया और रागनी को सपोर्ट किया हुआ है, उनका नंबर ए और एक्स है। ये ए और एक्स ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने रागनी को सपोर्ट किया हुआ है लेकिन प्रपोजल बी को सपोर्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, सो ए प्लस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है? दिस इज 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हु डिड नॉट सपोर्ट द प्रपोजल बी। अब टोटल कितने लोग हैं जिन्होंने बी को सपोर्ट नहीं किया हुआ? टोटल लोग, एक तो ये ए है, ये एक्स है, एक ये डी है और ये वाई है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बी प्रपोजल को सपोर्ट नहीं किया हुआ। एक्स और वाई भी वो लोग हैं जिन्होंने बी को सपोर्ट नहीं किया हुआ, आज दोनों ने ए को भी नहीं किया लेकिन बी को भी नहीं किया हुआ। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो डी प्लस वाई कितना होगा? अगर मैं इस सेकंड वाले पार्ट पे आऊँ, सुनीता वाले केस में आऊँ, सुनीता के केस में अगर हम देखें यहाँ पे, तो मुझे इतना पता है कि डी प्लस वाई प्लस ई प्लस एफ, ये चारों वैल्यूज का टोटल डी वाई ई एफ का टोटल 200 बनेगा। जिसमें मुझे ई प्लस एफ का टोटल पता है 50 है। डी प्लस वाई प्लस 50 मेरा 200 बन रहा है। तो डी प्लस वाई की वैल्यू मेरी बन रही है 150। इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो ए प्लस एक्स कितना हो जाएगा? देखो ये 40/100 बन गया 2/5। ए प्लस एक्स प्लस 150, 5 इधर ले गए। 5 टाइम्स ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए प्लस एक्स प्लस 300। ठीक है, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो बनेगा 3 टाइम्स ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 300। तो यहाँ से ए प्लस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 100। तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी। ए प्लस एक्स इज 100। ठीक है जी, अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो क्या बोल रहा है? अच्छा, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस चाहिए होगा, इसको हम अब इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, now come to the next point. Next point says, point number 6, it says every student who preferred Sunita, तो यहाँ सुनीता की बात हो रही है, every student who preferred Sunita and supported the proposal B also supported the proposal A। अब इसका क्या मतलब है कि सुनीता के केस में जितने भी लोगों ने बी को सपोर्ट किया है उन लोगों ने ए प्रपोजल को भी सपोर्ट किया हुआ है, विच मीन्स यहाँ कुछ नहीं आएगा, दिस वैल्यू इज जीरो। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं आने वाला, एफ इज जीरो। यहाँ से समझ आ रहा है, क्योंकि सुनीता के केस में जिन लोगों ने सुनीता को प्रेफर किया उनमें से जितनों ने भी बी को सपोर्ट किया होगा उन सब ने ए को भी सपोर्ट किया है, तो एफ की वैल्यू जीरो आएगी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? दैट एफ इज जीरो। तो अब यहाँ पे जीरो फिल कर सकते हैं हम लोग। Now 7 says among those who preferred Ragini, 20% did not support any of the proposals. Any of the proposal कौन, कितने लोग नहीं सपोर्ट कर रहे? एक्स नहीं कर रहे। एक्स की वैल्यू कितनी दे दी हमें? एक्स किसके बराबर है? 20% ऑफ द रागनी सपोर्टर। among those who preferred रागनी, 20% ने किसी भी प्रपोजल को सपोर्ट नहीं किया, तो हमें 20% निकालना है 300 का। ठीक है, सो दैट विल बी 60। सो एक्स की वैल्यू आपकी 60 आ गई।
सो दिस x इज 60। अब इससे हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखो अगर x हमारा 60 है तो नंबर 4 इक्वेशन मुझे बता रही है कि a प्लस 60 की वैल्यू 100 है, तो a की वैल्यू 40 हो जाएगी। यहाँ से a इज 40, यहाँ पे 40 रख सकते हैं हम। फर्दर सेकंड इक्वेशन कह रही है a प्लस बी इज 90, सो 40 प्लस b अगर 90 है तो b की वैल्यू यहाँ से 50 आ जाएगी, तो b इज 50। और इन सारी वैल्यूज का टोटल, ये चारों वैल्यूज का टोटल 300 बनना चाहिए। अभी कितना हो रहा है? 60 प्लस 40, 100 प्लस 50, 150। तो सी की वैल्यू बाकी 150 बनेगी, क्योंकि टोटल हमें 300 चाहिए। तो सी इज 150। अगेन एफ अगर जीरो है तो यहां से आप कह सकते हो कि ई की वैल्यू 50 आ जाएगी, बिकॉज एफ इज जीरो, ई की वैल्यू 50 है, सो ई इज 50। और डी प्लस ई मेरा 160 है, तो अगर ई की वैल्यू 50 है तो यहां से डी की वैल्यू 110 आ जाएगी, सो डी इज 110। और टोटल सुनीता का जो बनता है 200 बनता है, तो अभी तक 160 बना हुआ है, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू 40 आनी चाहिए, तभी टोटल 200 बनेगा। नाउ दिस कंप्लीट्स और वेन डायग्राम। अब इसके बेसिस पे हम ये चारों क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें यहाँ स्पेस चाहिए होगा, सो लेट्स इरेज दिस पार्ट नाउ। वैसे तो इसकी किसी की भी अब जरूरत नहीं है हमें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमंग द स्टूडेंट सर्वेड हु सपोर्टेड द प्रपोजल ए, जिन्होंने ए को सपोर्ट किया है, ठीक है, व्हाट परसेंटेज प्रेफर्ड सुनीता फॉर द स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट। सुनीता की बात हो रही है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ए को सपोर्ट किया है उनमें से कितने परसेंट ने सुनीता को सपोर्ट किया हुआ है। देखो इनमें से कितने लोग हैं, इसका मतलब हमें सुनीता वाला वेन डायग्राम पहले देखना पड़ेगा। सुनीता को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं और ए को सपोर्ट कर रहे हैं, 110 और 50। तो ये 110 और 50, ये टोटल 160 लोग हैं जो सुनीता को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। किसमें से देखना है हमने, अमंग द स्टूडेंट सर्वेड हु सपोर्टेड द प्रपोजल ए। अब ए को कितने लोगों ने किया हुआ है सपोर्ट, 250 ने, ठीक है। ए को टोटल कितने लोगों ने सपोर्ट किया हुआ है, 250 ने। और वैसे भी चेक करना चाहिए, यहां से भी कर सकते हैं, 40 प्लस 50 90, और 110 की करेंगे 200 हो गया, 200 और 50 करेंगे 250 हो जाएगा, ठीक है। ये लोग हैं जिन्होंने ए को सपोर्ट किया हुआ है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिन लोगों ने ए को सपोर्ट किया था उनमें से कितने लोगों ने सुनीता को सपोर्ट किया है फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट। तो हमें देखना है कि 160 जो है वो 250 का कितना परसेंट है, रिक्वायर्ड परसेंटेज, ठीक है, इंटू 100। तो 50 में ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा आपका 32, 32 इंटू 2 बन गया 64%। सो फर्स्ट का आंसर बनेगा 64%। सेकंड सेज व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स सर्वेड who did not support the proposal A preferred Ragini as the student union president। यहां से x भी था, x was कितना था, 60। what percentage of the students surveyed who did not support the proposal A preferred Ragini as student union president। पहले देखना पड़ेगा कितने लोगों ने ए को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट सपोर्ट प्रपोजल ए, ऐसे कितने लोग हैं देख जिन्होंने ए को सपोर्ट नहीं किया हुआ। एक तो ये 150 है, प्लस ये 60 लोगों ने भी ए को सपोर्ट नहीं किया, प्लस इधर से यहाँ जीरो है, बट ये 40 लोग हैं जिन्होंने ए को सपोर्ट नहीं किया हुआ। तो टोटल यहाँ पे 250 लोग हैं जिन्होंने ए को सपोर्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। देर आर 250 लोग, पीपल हु डिड नॉट सपोर्ट द प्रपोजल ए। अब हमें देखना यह है कि इनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने रागनी को सपोर्ट किया है एज यूनियन प्रेसिडेंट। तो रागनी को कितने लोगों ने इनमें से सपोर्ट किया हुआ है। रागनी को एक तो 150 लोग ये हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है लेकिन ए को सपोर्ट नहीं किया हुआ, तो 150 तो ये हो गए। फिर 60 ये लोग हैं जिन्होंने ना तो ए को सपोर्ट किया ना बी को किया, बट रागनी को किया हुआ है, तो प्लस 60 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 210। तो जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो हो जाएगी 210 डिवाइड बाई 250 इंटू 100।
सो 42 × 2 बन गया 84%। सेकंड का आंसर बनेगा 84%। The third says, what percentage of the students surveyed who supported both the proposals A and B preferred Sunita as the union president? ठीक है, जिन्होंने दोनों को किया है, दोनों प्रपोजल्स को सपोर्ट किया है, ए और बी दोनों को सपोर्ट करने वाले कितने हैं? 50 यहाँ पे है, 50 यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे 50 + 50 100 लोग हैं जिन्होंने दोनों प्रपोजल्स को सपोर्ट किया हुआ है। इनमें से कह रहा है कितने परसेंट ने सुनीता को सपोर्ट किया है, तो सुनीता को 50 लोग कर रहे हैं, सुनीता को यहाँ पे 50 लोग कर रहे हैं इनमें से। तो हमें देखना है 50 100 का कितना परसेंट है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 50%। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट वन, भाई यहाँ बोला गया है, हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट सर्वेड सपोर्टेड द प्रपोजल बी, डिड नॉट सपोर्ट द प्रपोजल ए एंड प्रेफर रागनी एज द स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं हो रही, टोटल की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ रागनी की बात करनी है हमने कि रागनी को कितने लोगों ने सपोर्ट किया है। किनको देखना है? जिन्होंने बी को तो सपोर्ट किया बट ए को सपोर्ट नहीं किया, और रागनी को सपोर्ट किया होना चाहिए, बी को सपोर्ट किया होना चाहिए, ए को नहीं किया। हाउ मेनी स्टूडेंट सर्वेड सपोर्टेड द प्रपोजल बी, बी को सपोर्ट किया हो, ए को सपोर्ट ना किया हो और रागनी को सपोर्ट किया हो। इसका मतलब ये 150 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बी को सपोर्ट किया है बट दे डिड नॉट सपोर्ट द प्रपोजल ए, आल्सो दे हैव सपोर्टेड द रागनी एज द कैंडिडेट। ठीक है, तो ये 150 लोगों की बात हो रही है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ध्यान रखना यहाँ पे ये 60 ऐड नहीं होगा, बिकॉज ये 60 लोगों ने रागनी को तो सपोर्ट किया है, लेकिन इन लोगों ने ना तो ए को सपोर्ट किया हुआ है ना बी को सपोर्ट किया हुआ है। हमें वो चाहिए जिन्होंने बी को सपोर्ट किया हो। सो 150 इज द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये वेन डायग्राम बेस्ड सेट था, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी का था। अगर आप इक्वेशंस बना सकते हो, देखो पॉइंट्स आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे जितने भी 5 6 7 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, इनसे आप इक्वेशंस बना सकते हो, इस तरह की इजीली इक्वेशन बन जाती हैं, और उसके बाद सारे वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल के आप ये वेन डायग्राम बना सकते थे। तो आई होप ये वीडियो, ये सोल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये समझ आया सोल्यूशन, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।